इनकी जो विचारधारा है वो पहले ही हमें लगता है कि भारत के संविधान के खिलाफ ही चलती रही है कि जिस तरह से जो वादे इस खासकर इस चुनाव में किए गए तो मुझे लगता है वो धरातल पे तो कहीं नजर आने वाले नहीं है। रही बात 35A और 370 की, तो वो देखिए वो संवैधानिक तरीके से अब जा चुका है, वो वापस आने वाला नहीं है। और जो ये झूठा वादा करे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो वापस लाएंगे, तो मुझे लगता है लोग समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट में भी उस हिसाब का नंबर चाहिए। तो ये आज की जो विधानसभा बनेगी, ये विधानसभा के पास खुद की पावर नहीं है, तो ये कहां से लाएंगे? एक तो सबसे बड़ा ये झूठ वो है, और दूसरा जो एक पार्टी जो सेल्फ रूल की बात करती है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इस अंग को अलग करने का और सिर्फ इस्लामिकरण करने से आप सोच रहे हैं कि हम सत्ता हासिल करेंगे, तो मुझे लगता है ये देश के लिए भी घातक और सबसे बड़ी बात है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लिए ही घातक है। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी जो विचार थे वो तो प्रकट कर दिए, लेकिन आज बात हरि पर्वत का नाम बदलना तो दूर की बात है, आज पूरा देश भारत ये कह रहा है कि हमें POJK वापस लेना है। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि POJK भी अब जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ अभिन्न अंग बनने जा रहा है। तो ये नाम बदलने की जो राजनीति कश्मीर के लोगों को भगला के जो करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है वो अब सिर चढ़ने वाली नहीं है। जहां तक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही जमात है जो शेरे कश्मीर, अपने दादा को शेरे कश्मीर कहते थे, तो हमें लगता है वो शेरे कश्मीर है नहीं। हम तो यहां तक मांग करते हैं कि इस पर्वत का नाम बदलना वो तो जब आप नंबर लेके आएंगे तब की तब देखा जाएगी। पार्लियामेंट में अब आपका नंबर आने वाला नहीं, बल्कि विधानसभा में भी आप नहीं दिखने वाले हैं। आज पूरा देश ये कह रहा है कि हमें शेरे कश्मीर नहीं चाहिए, हम तो उस नाम को भी हटाना चाहते हैं। तो आज जो इस्लामीकरण और जिहाद की ये बात करें, जम्मू कश्मीर जिस समय असेशन हुआ था, विलय हुआ था, ये एक सेकुलर स्टेट थी। तो यहाँ पे लेकिन बदकिस्मती थी कि उस सेकुलर स्टेट में भी हम जो हिंदू थे वो मिनॉरिटी में थे, लेकिन मिनॉरिटी का स्टेटस ना मिलते हुए उन्हें स्टेटस